हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं पहले ये चीज़ आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, बस इसमें हम चर्चा करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस पे एक बार मोटा-मोटा हल्का-सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है? जिससे क्या है कि हम उस चीज़ में आगे बढ़ पाएँ। बस सिंपल सा है, ज़्यादा कोई माथा-पीची वाला हिसाब-किताब नहीं है, तो इसीलिए हम आप सोचे कि एक बार आप लोगों से चर्चा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका भाई का अपना एक पोर्टफ़ोलियो है। ये ज़ीरोधा का है तो मैंने लगा दिया भाई कि चल लगा देता हूँ। ये जितने भी है ना निफ्टी, मिड कैप 50 जो भी है लार्ज मिड कैप, स्मॉल कैप 500 निफ्टी जो भी है कंपोजिट, वो सब देख लो साहब, इत्थे धरती धड़ा हुआ है। और ये जो अपना दिख रहा है ना, ये जो ऊपर में आसमान की तरफ, ये टीवीएसएम का है। ये टीवीएसएम का पोर्टफोलियो का है। ठीक है साहब? तो आप बोलोगे ओके, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये शुरू से आगे था, ये अलग हुआ है इस जगह से, ठीक है? इस जगह से ये अलग हुआ है। और जो ये कौन-सा है? 1 मिनट, जो ऊपर वाला लाइन, ये वाला लाइन जो नहीं है बैंगनी कलर का, ये कौन-सा है देख लेते हैं। हाँ, निफ्टी का, ठीक है? तो निफ्टी 50 का मैं बोला आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ये कंसोल में जाइएगा ना तो सबसे पहले ये खुल के आएगा। तो यहाँ तक से ये निफ्टी भाई साहब ऐसे ही निकल लिया और अपना पोर्टफोलियो ऐसे निकल लिया, ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ। देखो सर, मैं अगेन कहता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। हकीकत बताता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ना मेरे पास ये सब डिग्रियाँ हैं, ठीक है? बस एकदम सिंपल, इसीलिए मैं ज़्यादा अपना वीडियो का प्रचार-सचार, शेयर-वेयर के लिए मना करता हूँ। ओ भाई मत करो फालतू का, और ज़्यादा पंगा हो जाएगा। नए नए लोग जुड़ जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत दिक्कत से उनको फिर समझ में आता है। निफ्टी क्या रिटर्न दिया है आपके सामने और अपना पोर्टफोलियो क्या रिटर्न दिया है, ये मेरा 31 कुछ है। इतना 02 ऐसे कुछ मैंने निकाल के बताया था ना आप लोगों को। तो ये परसेंट का रिटर्न दिया है। आप ही बताओ। और मेरा नहीं, आपका भी है। आपका भी है। कई तो लोग ऐसे हैं, बोलिए तो व्हाट्सएप पे भी दिखा दें, जिनको तो ये नहीं पता है कि मंथली रिटर्न कैसे निकलेगा। क्या बोलें? और वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। कल ही की बात है, और मैं झूठ नहीं कहता हूँ, मैं जो भी बात कहता हूँ वो सही कहता हूँ। बोलोगे तो सर व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे भी आपको बता दूँगा कि वो भाई साहब बोल रहे कि सर मेरा तो ये परसेंट निकला है दिसंबर का, ये परसेंट निकला है। हम बोले यार क्या आप फालतू बात कर रहे हो? आप भेजो कैलकुलेट करके। जब वो कैलकुलेट करके भेजें और फिर मैंने जब निकाल के दिया, तो उनका 4% से भी ज़्यादा, 4.4% समथिंग 1 महीने का निकल रहा था। बात समझिए, जो आज के टाइम में, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। और इसीलिए उदाहरण भी है, उदाहरण भी बताएँगे, है ना? उदाहरण भी हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, उदाहरण भी अब आप समझ गए होंगे कि क्या बनाए हैं, है ना? और ये यहाँ तक, ठीक है? ये ऐसे। उदाहरण क्या है? ये घड़ा है, इसमें कम सौदा है और यहाँ सौदा पूरा भरा हुआ है। तो जिस घड़ा में सौदा पूरा भरा हुआ रहता है ना, वो घड़ा चुप जाता है, आवाज़ नहीं आता है, चुप जाएगा। और जिस घड़े में सौदा कम रहेगा ना भाई साहब, इतना शोर मचाएगा कि बगल वाले को भी समझ जाएगा कि हाँ जी, क्या ले जा रहे हैं? कुछ डाल रखे हैं घड़ा में। तो इसको हम लोग को कहावत में कहा गया है कि अलखत घगरी छलकत जाए, भरल घगरी चुप्पे जाए। मे बी कई लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो इसका यही सिंपल सा मतलब है, जो घड़ा भरा हुआ है ना, वो बिल्कुल साइलेंट निकलता है, बिल्कुल साइलेंट निकलता है, और ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और जो घड़ा खाली है ना, वो बहुत खतरनाक हल्ला करता है, ठीक है? इन ये घड़ा वाले को ना जो मैं आप लोगों को बताया ना 4 प्रकार के लोग होते हैं, ये घड़ा वाले लोगों को सब कुछ पता है, सब पता है। उनको ऐसा कुछ नहीं है शेयर मार्केट का जो इनको नहीं पता है। सब जानकारी है, ए टू जेड जानकारी है। ए टू जेड, चाहे आप ऑप्शन चेन से ले लो, चाहे सिल्वर से ले लो, गोल्ड से ले लो, हर चीज का जानकारी है। ऐसा कोई चीज नहीं है शेयर मार्केट में कि उनको जानकारी नहीं है, सब चीज का जानकारी। अब लोग अच्छा, हाँ, फुल एजुकेटेड पर्सन है। पोर्टफोलियो कितना का है? ओ भाई साहब, फिर फायदा क्या? इससे नीचे का पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, फिर फायदा क्या? बहुत जानकार है, बहुत जानकार है। फिर पोर्टफोलियो, इसके बाद स्क्यूज भी उससे बड़ा। अरे भाई साहब, ये सब कुछ नहीं चलता है। फाइनेंस एक क्लियर रास्ता है, समझे? फाइनेंस एक क्लियर रास्ता है, यहाँ पर दिमाग फालतू का नहीं लगाना है। साफ है तो दिखाओ, नहीं है तो जाओ। यहाँ जबरदस्ती ज्ञान क्या मतलब? आप इतने ज्ञानी हो तो आपका क्यों पोर्टफोलियो कमजोर है? कहीं ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। तो उस मिस्टेक को फोकस करके उसको खत्म करने से ज्यादा अच्छा है ना। अब मैं बताता हूं, जो इस अमाउंट के लोग हैं ना, इनको मेंटल पीस नहीं चाहिए, मेंटल पीस नहीं चाहिए।
मेंटल पीस मतलब इनको बस उलझे रहने दो, क्योंकि इनको जब सुलझाने जाते हैं ना, तो खुद ही 10 हाथ आपको पकड़ लेता है। अरे एक आदमी डूब रहा है, तो आप एक आदमी को जाइएगा, उसको डंडा-डुंडा मार के, डंडा पकड़ा के खींच दीजिएगा। और वहीं पर 50 आदमी डूब रहा है, उसको बचाने जाइए तो धर के आप ही को डुबा देगा। समझ गए? एगो गाँव है जहाँ कोई रात होता है, सब अंधेरा हो जाता है और सब प्रकृति के साथ सो जाता है। आप शहर से गए लालटेन लेके, चाहे बैटरी वाला लाइट लेके, अपना घर रोशन कर दिए। पूरा गाँव में हल्ला हो जाए, ओह! कौन चीज़ है जी? अरे बाप रे बाप! सूरजे उनका घर में उतर आया। ओहो! ये क्या है? ये तो पूरा हिजोरा हो गया। पूरा गाँव में हल्ला हो जाएगा, सब आके देखेगा। कोई शहर जाके लाएगा नहीं, आपका लाया हुआ तोड़ देगा, वो ज़्यादा आसान है। क्योंकि गाँव का अगर 100 आदमी का घर है, तो 100 आदमी शहर से लालटेन लाए और आपका लालटेन तोड़ दे, इसमें कौन-सा आसान है, आप समझ सकते हैं। तो जो सर ये माइंडसेट है ना, इसको चेंज करने का आदमी जो कोशिश करता है ना, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। इसीलिए मैं भी थोड़ा-सा सिलेंडर बोल दिया हूँ। मैं रियली बता रहा हूँ। नहीं मतलब देखिए, होता है लेकिन एक लिमिट होता है। मैं भी थोड़ा-सा शांत हो गया हूँ कि भाई जितने लोग जुड़ गए उतने लोग ठीक हैं। हाँ, जो नए जुड़ रहे हैं उनको हल्का-हल्का बताने का, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भैया राम-राम, आप कहीं और देख लो। तो अब समझ गए? अलखत गगरी छलकत जाए और भरा हुआ जिसका है, यही परी 10 सीआर का रहेगा, वो आदमी एकदम चुप रहेगा। चुप रहेगा इन द सेंस कि उसको पता है, क्लियरिटी है कि हाँ भाई हमको ये करना है। हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको कोई प्रोफेसर नहीं बनना है शेयर मार्केट का। मैं खुद अपने आप को बोल रहा हूँ। आप लोग बोलते हैं ना गुरुजी, हमको यहाँ गुरु चेला नहीं बनना है। क्लियर बता रहा हूँ, हमको कोई गुरु नहीं बनना है भाई। मेरे को पैसा बनाना है। 100 बात का एक बात। मैं वीडियो इसलिए डालता हूँ कि इससे मुझे अर्निंग होती है, जो फैक्ट है। इसलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखता हूँ और जब मैं डालता ही हूँ, तो फिर मैं अब सनातनीय हूँ, आप भी हो, तो फिर सोचता हूँ यार जब डाल ही रहा हूँ, तो लोगों के हित में ही डाल दूँ। जिससे क्या है कि लोग इधर-उधर जो मतलब बरगला रहे हैं, वो एक सही रास्ता में आ जाए, तो मतलब एक उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। ये बात है। झूठ बोल के सर मैं कभी भी सफ़र में आगे नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं सफ़र में हूँ, आपको मैं क्लियर बोल रखा हूँ कि मैं सर मुझे जाना है, मैं जाके रहूँगा, आप चले तो ठीक, आपका साथ मिला तो ठीक, नहीं तो किसी और का साथ मिला तो ठीक, नहीं तो और किसी के साथ मिला तो ठीक। सिंपल सी बात है, सफ़र जारी रखना है, एकदम आगे बढ़ना है और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तो भाई मैं अपना वो दिखा रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ ऊपर-नीचे करके, नहीं दिखा सकता हूँ। बस मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ कि ये तो आप लोगों के सामने है ना सर, सारे इंडाइसेस देखिए यहाँ पर ही घोर मट्ठा हो रखा है और ये अपना पोर्टफोलियो देखिए बम-बम चढ़ा हुआ है। आप बोलिएगा सर ऐसा तो नहीं जानना ही बेटर है जानने से। क्या गलत बात बोल रहे हैं क्या? आप बोले ना, आप सर गलत कहाँ बोलोगे? नहीं, नहीं एक बात बोल रहे हैं, ऐसा अगर प्रॉफ़िट ठीक-ठाक साल का बन जाए, तो नहीं जानने से जानने वाले से अच्छा तो नहीं जानने वाला। और आज के टाइम में यही गड़बड़ा गया है कि मार्केट में इतना इन्फॉर्मेशन है ना भाई, कि आप पगला जाइएगा। बहुत मतलब मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन आता है ना, जो मैं देखने जाता हूँ, ऐसा लगता है ना सब धड़-धड़, धड़-धड़, धड़ गोलियाँ मार रहा है, कि ना अब तो उड़ाइए देंगे टीवीएसएफ को। हाँ, इतना इन्फॉर्मेशन हम फिर देखते हैं फिर बोलते हैं अच्छा, चलो हटो, हटो तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो। ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी की गिरावट हुई, मेरे को लगा, मैं आप बोला कि भाई कोई ना ज़्यादा बड़ा सेक्टर नहीं है, निफ्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यही वर्डिंग था। 3 दिन गिर जाने दीजिए, कम से कम नहीं होता है 3 दिन, चौथा दिन चौथा कर देंगे उसका, खरीद लिया जाएगा। तो कम से कम 3 दिन में ना शांत हो जाता है, गिर-गिरा जाता है जितना गिरना है, तो चौथा दिन में आदमी उसको लेने के लिए एक्टिव हो जाता है। बस यही सिंपल सा बात है। अब सर ये चीज़ हम कहाँ आपको पढ़ाने जाएँगे और कहाँ लिखाने जाएँगे? कौन किताब में लिखल है? अब बताइए सर इतना सिंपल-सिंपल चीज़ सर को किस किताब में लिखा हुआ है बताओ? कि जो इंडेक्स गिरा उसको 3 दिन छोड़ दो। रूल नंबर 13। अब बताइए, अभी कोई कोई हम कोई पढ़े हैं? हम तो अपने मतलब सिस्टम चलता है। ये सब बहुत सिंपल चीज़ है और सर मैं नहीं चाहता कि लोगों को ज़्यादा ना वो पेचीदा बना के एकदम राय-फाय करके उनको ऐसा करें कि ओहो! हम बहुत बड़ा जानकार हैं। हम देखिए असली जानकारी वही है कि आपको जब पता चल जाए ना जानकारी, तब आपको एहसास हो कि हमको कोई जानकारी नहीं है, वही असली जानकारी देना होता है। अब कितना देना है वो तो मेरे को ना पता है। लेकिन आपको तो पता चल गया ना कि जो सर को पता है वो मेरे को पता है, सर को कुछ नहीं पता है। ये असली जानकारी होता है आगे फॉरवर्ड करने का। अब वो डिपेंडेंट मेरे पे है कि मैंने कितना किया है। तो अच्छा लगता है आप लोगों का प्रॉफिट देख मैंने रियल मायने में यूट्यूब पे 25% दिया है, ठीक है? 25% और जो अपना एजुकेशन देता हूँ ना वो 50% दिया है। तो आप बोलोगे सर बाकी 50% उस लायक कोई मिलेगा तब उस बढ़ेंगे क्योंकि मैं भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ तभी तो आएगा समय आएगा और आपको ना गर्व ना हुआ ना, आपको गर्व ना हुआ तो आप कहना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं चुप्पा गुंडा कि जो चुप रह के
काम कर जाएगा, और एक लोग होते हैं जो हल्ला करके और करके दिखाते हैं, वो लोगों को महसूस करा देते हैं और वो हो जाता है। ठीक है, जैसे एक आदमी को 100 आदमी जब चोर 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 बोले ना, तो कहीं जाएगा ना तो उसको बोलेगा, तुम ही है ना रे चोरवा, जिसको कल पार्टी में सब चोर चोर बोल रहा था, समझ गया, वो उसका चोर का आइडेंटिटी हो जाएगा। एक और को बोलेगा राजा है राजा है राजा है राजा है, वो कहीं जाएगा ना उसको बोलेगा, राजा बाबू इधर आइए, हाँ आप ही थे ना कल पार्टी में जिसको सब राजा बाबू रहे, हाँ हाँ, अब भले उसका पॉकेट में 10 रुपये ना है। बात समझ में आई? 2 तरीका का काम करने का तरीका होता है, और दोनों तरीका आचार्य चाणक्य के द्वारा बताया गया है। ठीक है, अब आपको डिपेंड करना है कि आप किस तरीका से काम करते हो, वो आप पे। तो मैं तो भाई दूसरे वाला तरीका ज़्यादा है मैं चुप पे नहीं करता हूँ, मैं एकदम हल्ला करके करता हूँ, क्योंकि जानते हैं अकेले फिर ना आदमी बावला हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 10 लोग रहेंगे, हाँ हाँ ही होता रहेगा, थोड़ा सा उसी में चलते रहेंगे। तो अभी हम लोग को अलर्ट रहना है, और मैं आपको क्यों 10 दिन से बोल रहा हूँ कि मेरा तलवार नहीं रे भाई साहब, मतलब मेरा कहने का वो बस आप मतलब समझ जाइए कि मेरा जो फंड है वो इक्विटी साइड में झुक रहा है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, पागल हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? मान लीजिए ये कांटा है ना, और इधर कमोडिटी है जैसे गोल्ड सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो कांटा है तलवार है वो इक्विटी साइड में झुक रहा है। क्यों झुक रहा है भाई? ये बम बुम मारेगा, ये विधि का विधान है, विधि का विधान है कि तेजरिया भी कमाएगा तो मंदिरिया भी कमाएगा, दोनों 2 पहलू हैं, बस दोनों 2 पहलू हैं, तो दोनों कमाएंगे और दोनों मार्केट में रहेंगे, और दोनों को समझ के आपको आगे बढ़ना है। तो फिलहाल मैं इस जगह अपना फंड को अब ऑलरेडी मैंने कर दिया है शिफ्ट। अब जो यहाँ पर ही है लॉन्ग टर्म में वो एक डिसिप्लिन से है, तो उसको जाएगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल तो वो भी बढ़ेगा ना, पोर्टफोलियो का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ लोग हड़बड़ाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पोर्टफोलियो ठीक है, जैसे पोर्टफोलियो का है, तो ये मान लीजिए आपका कुछ लगा हुआ है, सपोज करिए, तो ये जो लगा हुआ है वो इस बेस पे लगा हुआ है ना, इस बेस पे लगा हुआ है, और जो बाकी अमाउंट है वो अलग अलग बेस पे अलग अलग हिसाब से लगा हुआ है। तो इसको आपको बेचने का जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, बेचने का जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप हर महीना एसआईपी और हर महीना फंड डाल रहे हैं, तो ये जो है ना मेन, ये इसी का साइज को बड़ा कर देना है। जब इसका साइज बड़ा होगा पोर्टफोलियो का जो फंड साइज, तो ये ऑटोमेटिक फिर से एडजस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जहां आप 150%, 200%, 130% प्रॉफिट में बैठे हुए हो सिल्वर में, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ जबरदस्ती बेच के प्रॉफिट बुक नहीं करना है, बल्कि अपने फंड को बड़ा कर लेना है। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो बने रहिए, धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आ जाएगा। बाकी सर ग्रोथ आपके सामने है, जो है भाई देख लीजिए, पसंद आया तो जुड़ जाइए, नहीं पसंद आया तो हो गया, राम राम बोल के निकल जाइए, और क्या बोल सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम तो दे दूं, लेकिन यहाँ क्लिक करके देखता हूँ, यस, ओ माय गॉड, ज़्यादा कुछ दिख गया क्या? 1 मिनट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका बाई का एक्चुअली ये मेरा पोर्टफोलियो, 1 मिनट, हाँ दूसरा भी है, दूसरा दिखाएंगे तो और धांसू है। ये जो है 25 से नहीं, यस, इस जगह से इस जगह तक का, तो ये 36 समथिंग दिख रहा है। ये देखिए पोर्टफोलियो का रिटर्न, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये जो है वो बोल रहा है। इतना हाई पे था, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा डाउन गया है, तो कोई बात नहीं, डाउन भी जाके क्या 35 ही है। तो ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये मेरा पोर्टफोलियो बता रहा है ना। ये तो एक अकाउंट का, दूसरा अकाउंट का जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ, वो भी इसी प्रकार ही है, दोनों अकाउंट को मैनेज कर रखा हूँ। ठीक है, तो समझ में आया तो सर जुड़ जाना, नहीं समझ में आया तो छोड़ जाना, फालतू का टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को छोड़ा, और छोड़ने की प्रवृत्ति ही आपको आगे बढ़ाएगा। पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा आपको। तो छोड़ने की प्रवृत्ति ही मुझे आगे बढ़ाया, और मैं छोड़ देता हूँ। जो लोग मुझे नहीं समझते हैं ना, मैं उनको राम राम कर देता हूँ, सीधी बात है, जो समझे उन्हीं के साथ चलना है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।